अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन में वंस अगेन सैफुल्लाह डार आपकी खिदमत में हाजिर है। इस सेक्शन के अंदर हमने जिस तरह लास्ट सेक्शन में हमने किया कि हमने फुटर के ऊपर काम किया था। अब हम हेडर के अंदर काम कर रहे हैं। अब हेडर के अंदर काम करने के लिए वंस अगेन आप वापस अपनी साइट पे आ जाएं। अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो इनको वंस अगेन मैनेज कर लीजिए। अब सबसे पहले हमने हेडर के ऊपर आने के बाद इसी तरीके से जिस तरह हमने पीछे डिसाइड किया था, हम एडिट रूल करेंगे, न्यू CSS रूल, ये हमें उसकी सिलेक्शन बताएगा। मैंने पहले आपको बताया कि कंपाउंड बेस आपने नहीं लेना, बल्कि आपने कंपाउंड बेस की बजाय आईडी लेना है। ये हेडर है। अब हेडर का सेक्शन आने के साथ सबसे पहले आपने इसका बैकग्राउंड लेना है। अब बैकग्राउंड क्योंकि हमारी साइट का पहले से हम एक कलर स्कीमा चूज कर चुके हुए हैं लाइट पेजेस का, तो ये एक हल्का सा कलर आपका देख रहे होंगे। ये कलर कौन सा है? ऑलमोस्ट ये भी ले सकते हैं या आपकी जरूरत ये लेना चाह रहे हैं, इसको आप पिक करें और यहाँ पे ये हैश का साइन जरूर डालिए और इसको करके चेक कीजिए कि क्या आपका यही कलर है। ये कलर करने के बाद आपके पास नेक्स्ट जो चीज है वो है लिखाई का कलर। लिखाई का कलर देखिए कि उसने गहरा रखा है, इसका मतलब कि आप भी एक गहरा चूज कर लीजिए। ये 03479 है, इसको कॉपी कीजिए। अब आप इसकी टाइप में आइए, टाइप में आने के बाद कलर में आइए और कलर जो है यहां से कंट्रोल V दीजिए। अब आप इसको, अब सब कुछ करने से पहले आपको बेसिकली यहाँ पे टेबल इंसर्ट करनी चाहिए। आप वो टेबल खूबसूरत तरीके से दो भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको दो टेबल्स में करना चाह रहा हूं ताकि एक तरफ मेरा नाम लिखा हुआ है और एक तरफ मेरा इमेज है, या मेरा जो डिजाइन है, या मेरा लोगो है, या मेरा जो भी वट एवर डिजाइन है। अब उसके लिए फिर इसी तरीके से इंसर्ट में आना है, आपने टेबल में आना है। ये 800 है, आप इसको 1000 कर लीजिए पिक्सल्स में। इसके कॉलम्स की तादाद आप 2 रखिए, एक आपके लोगो के लिए और एक आपके नाम के लिए। आप इसको ओके करेंगे, ये टेबल बन चुकी है। आप अपने हिसाब से इसकी विड्थ को यहाँ से सेटल कर सकते हैं, अगर आपकी कम है या ज्यादा है। अब मुझे कॉलम कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, आप उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे एक बड़ा नाम चाहिए फॉन्ट के हिसाब से, तो आप बेसिकली HTML में आ जाएं, हेडिंग लें, हेडिंग नंबर 1, और यहाँ पे आप इसको हेडिंग नंबर 1 लिख दीजिए। सी फूड फॉर एवरीवन। अब आप इसका सी फूड फॉर एवरीवन का अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसका फॉन्ट भी चेंज करना है, तो वंस अगेन आपको कहाँ आना पड़ेगा? CSS में। CSS में आने के बाद आपको वही हेडर जिस तरह हमने बनाया है, हेडर में आएंगे, एडिट रूल करेंगे और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में आने के बाद आप किसके लिए चेंज करेंगे? कोई भी आपको जो सूटेबल है, जैसे ये है, आप इसको अप्लाई करके देखिए। ये एक डिफरेंट डिजाइन है, आपको ये नहीं पसंद आ रहा, थोड़ा सा टाइम दें इसको, एक एक चीज को थोड़ा सा तसव्वुर से कि इसकी ब्यूटी, इसका फॉन्ट। अगर आपको अपने और फॉन्ट चाहिए तो आप एडिट फॉन्ट लिस्ट में करके आप ये भी स्टाइल कर सकते हैं। जैसे ये एडोब अरेबिक है, हम इसको देखते हैं कि ये स्टाइल हमें कैसा लगेगा, आप इसको सेटल कर सकते हैं। ये वापस देखिएगा, ये एडोब अरेबिक, सॉरी ये एडोब अरेबिक है। यहाँ से आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। ये अरेबिक स्टाइल है। आप इसके अलावा भी आपको चाहिए, आप इसी तरीके से ले सकते हैं। ल्यूसीडा देखिएगा, जो आपको पसंद आए। ये करने के बाद अब आपको ये है कि इसका फॉन्ट साइज कितना हो। यहां से आप इसका फॉन्ट साइज कर सकते हैं 36, ऑलमोस्ट हम पहले ही हम इसको रखे हुए, ये बहुत बड़ा साइज। अगर आपको अपना 25 रखना है, आप उसको हैंड से दो। स्पेस आनी है। फॉन्ट स्टाइल से मुराद क्या होगी आपकी? नॉर्मल है, इटैलिक है। अब ये इटैलिक से क्या होगा कि थोड़ा सा। फॉन्ट वेट से क्या मुराद है? इसको बोल्ड करना है वो बोल्ड कर लें, आपने इसको लाइटर करना है आप इसको लाइटर कर सकते हैं, ये हल्का हो जाएगा क्योंकि हमने पहले लिया हुआ है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में है कि इसको लोअर केस में करना है, तो ये सारे के सारे लोअर केस में हो जाएंगे।
आपने इसको अपर केस में करेंगे तो ये सारे अपर केस में हो जाएंगे। अगर आप इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना चाहते हैं तो हर वर्ड का पहला जो है वो सारी चीजें कैपिटलाइज होगा, और अगर आप इसको नन करते हैं तो वो एक नन है। इस तरीके से आपने इस पूरे को अपना एक डिजाइन कर दिया। और बिलफर्ज हमारे पास लोगो मौजूद है, वो लोगो आपने इमेज के जरिए इंसर्ट इमेज, फॉर एग्जांपल आपके पास इमेजेस नहीं पड़े हुए, देखते हैं कि हमारे पास कोई इमेज पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। हम इसके सी में देखते हैं। आई थॉट ये होते हैं डॉक्यूमेंट्स में, लाइब्रेरीज में भी, पिक्चर्स में भी पड़े होते हैं, सैंपल पिक्चर। चलिए हम कोई पिक्चर ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपने पिक्चर उठानी है, यस कर दीजिए। इसका मतलब क्या है कि वो आपसे कहता है कि ये बार बार क्यों मैसेज आता है। अगर आपने एक साइट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली साइट के अंदर आपका एक नया फोल्डर होना चाहिए इमेजेस का, तमाम इमेजेस आपके उसके अंदर स्टोर होने चाहिए, आपकी बिखरी हुई फाइल्स नहीं होनी चाहिए। तो ये इमेजेस के अंदर वो कहता है कि मैं इसको कॉपी कर दूं, आपकी तमाम फाइल इसको कॉपी कर दें। अल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब है कि ये विजिबल ना हो तो आपको उसकी जगह पे नजर क्या आएगा। और अगर आपने इसको लिंक देना है तो आप इसको लिंक दे सकते हैं। अब ये साइज में बहुत बड़ा है, अब इस साइज को हम छोटा कर सकते हैं, हम इसका साइज कम भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे ये बहुत छोटे साइज में चाहिए, मैं इसको 250 में कर देता हूँ, तो ये अपने आप इसकी साइज और इसकी हाइट और इसकी विड्थ चेंज हो जाए। ये तो एक तरीका था इसको लेके आने का। तो अगर आप इसके मुताबिक कर लेंगे, ये लें, ये आपका सर्वर से। अब यहाँ पे आपको पिक्चर लगाएं, अपना डिजाइन करें, ये काम आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये आप इसको दोबारा इस तरह मूव करेंगे ना, ये टेबल को ऐसे करके, तो ये अपने आप एडजस्ट पोजीशन में आ जाए। आप इसको सेव करते जाएं साथ साथ में। एक काम हमारा ये करने के बाद अब आप नेक्स्ट करेंगे तो हम यहाँ से आप उसी डिव के अंदर आ जाते हैं। अगर आपने स्प्लिट में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपने देखा होगा कि ये डिव आ गया आपका, ये सारी पोजीशन आ गई। इस वक्त हम इस टेबल के बाद हैं, हम यहाँ पे एक और टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। उस टेबल का मकसद क्या होगा कि अगर आपके ऊपर दो हैं और हम नीचे डिज़ाइन लेना चाह रहे हैं और वो नहीं फिट हो रहा, तब भी आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। अगर आपको वो टेबल नहीं डिज़ाइन करना तो आप इसके अंदर सिर्फ एक आगे करेंगे तो ये नीचे एक और रो आ जाएगी। ये रो आपने इकट्ठी कर लेनी और मर्ज कर लेना है। कैसे मर्ज कैसे होगा आपका टेबल में, और फिर मर्ज सेल्स। ये हमने क्यों रो बनाई है, इसके अंदर हमारे सारे मेन्यूज आएंगे। ठीक है, मेन्यूज के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, इंसर्ट में आना है आपने, और यहाँ पे आपने सप्राई में आना है, फिर सप्राई मेन्यू बार में। तो ये आपसे दो पूछेगा, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, क्योंकि हमारी साइट जो है वो हॉरिजेंटल लुक में है तो इट विल क्रिएट अ हॉरिजेंटल। तो यहाँ पे आपके पास ये आइटम्स कुछ आ चुके हैं। इंशाल्लाह in the next lecture we will discuss how to create different portions of this menus, spray menus, create the colors of the spray menus, इनका रंग कैसे करना है, इनका साइज कैसे करना है, मेन्यूज क्या हमें चाहिए, ये सारी बातें हमने इंशाल्लाह